हरि श्री हरि शिव हरि श्री जगद्गुरु शिवात्मा। ये सारा संसार माया के वशीभूत होकर, माया के वश होकर, माया के अधीन होकर, माया के वशीभूत कर्म को करते हुए पंच महाभूत तत्व जिसमें प्राण बसे हुए हैं, जिसमें प्राण बसे हुए हैं, पंच महाभूत तत्व अपना देह है, अपना शरीर है, अपना पंच महाभूत तत्व, पांच शरीर हैं जिसके इंद्रज, पिंडज, उष्मज, स्वेदज, ये चारों ही इंद्रज, पिंडज, उष्मज, स्वेदज, ये चारों ही जहां हैं वहां चाहे किसी भी स्वरूप में हो, इसीलिए 184 योनियां बता रहा हूं, उसको भी मुक्ति प्रदान करने की, करवाने की और ज्ञान चित्त अहंकार को मिटाने की जो शक्ति है वो श्री सद्गुरु शिवात्मा रामदास में है, जो आपके भीतर बसा हुआ है, बाहर नहीं है। तुमो मुतो देखने ललचायो, अतरी ऊंची तोबा कर जायने बसियो है वो तो, के कर जाऊं मैं पास रे। वो तो शिव बड़ो ही बलवान, काम को जला दे पल में, कर दे प्राण निष्प्राण प्राण कर न समझावे, फिर भी जगत परीक्षा को पावे, जग वो बार बार समझे जैसी उसकी मति, प्रकृति 25 समझावे। सत्य तो एक ही है वो, झूठ अनेक ही है जो, सत्य तो एक ही है ओ, झूठ अनेक थू जो तारी माया ने समझे तो समझ नहीं आवे, बड़ी दुविधा में पावे। अनुभव करने को है कहूँ मैं, और कुछ न कहूँ तुम्हें, अनुभव के सिवा करो अनुकरण, अनुभव हो जासे, और न कुछ बाकी रहती रे मेरे राम मिलन की, नहीं बाकी रहती रे मेरे राम मिलन की। वो जो मिल जाए तो मिल जाए मेरे, पंचभूत पंचभू तत्व, पंचमूभू तत्व, भू तत्व, ये सूक्ष्म जो ही कारण से हुआ, ये सूक्ष्म जो ही कारण से हुआ, निष्कारण को समझाए,
वेद चतुर इस जगत में समझाऊं, जो तुम करो अनुभव शिवात्मा राम बतलाए, दास शिवात्मा राम बतलाए। माया को वो समझ न पावे, और कहे मैं चतुर ज्ञानी। माता को समझना बड़ा है जगत में कठिन, वैसे ही तो सुत को समझना बड़ा है कठिन। जैसे राम भक्त हनुमान भैरव गणराज कार्तिक अम्पा संसारी, वही जो बचे हमारे हृदय, वही जो हमारे हितकारी। भजन तुम्हारो इस जगत में, जागे तो जो वैसे सुनकारी। भजन करन थारो तो तू भजन करे एक लो, तारी भजन में देखे आवे कितने वीर। तू हरि के पास जासे तो इंद्र ही होसे हासे, तो हरि के पास जासे तो इंद्र की होसी हासे। अब वो ही तो समझावे जो मनड़ा ने बतलावे, वो कामना को जगावे यो जागे काम काज को विचार। माता ऐसी भोळेरी, देवे ज्ञान विवेक री गोड़ी। माता सफल बना दे संतान, माता सफल बना दे संतान। अति लाड सो लड़ायो लो, अति प्रेम सो बोलायो लो, अति जुग जुग कर सलाम। एले जासी थारी हर अदानिश काम। मैं जो करता रहूं, तुझको करना क्या है। मैं जो करता रहूं, तुझको करना क्या है। मैं तो तुझसे ये कहूँ, तू बन जा मैं शिवारी, तू बन जा मैं शिवारी, तू बन जा मैं शिवारी। ये बड़ी अचरज बरी जो जगत नहीं समझे, ये बड़ी अचरज बरी जो जगत वही समझे। जिस गिरे बुद्धि ज्ञान जैसो विवेक, गुरु दियो कैसे माथोटे। गुरु ने गुरु के प्रभु के मन के अंदर उनकी शरणों में माथा टेक कर वंदन करके राम जी से प्रार्थना करके राम जी को प्रसन्न करके राम जी से वर मांग लिया ये ही कि प्रभु जैसे ज्ञान मुझे आपने दिया, मेरा साक्षात्कार आपसे हुआ, वैसा साक्षात्कार इस जगत की सारी इंडज पिंडज उस्मद स्वेदज लख 84 अवतार वो ही पावे मुक्ति को द्वार। मुक्ति को द्वार है वा समझण नर और नार, और मुक्ति को द्वार है वा समझण नर और नार। वो समझाऊं तने बार बार, ओ तो ज्ञान विवेक सुअंकित कर ले।
पशु योनि भले ही आवे पण थारी मती ने भटके, थारी मती रहे स्थिर जैसे जड़ बरतरी देख ले मृग शरीर। मृग शरीर की माया को मैं बार बार समझाया, मृग शरीर की माया को मैं बार बार समझाया। किया अनुभव मन बन कर उसने और हिरण जन्म है पाया, वो माता ने जन्माई मोहरी माया, वो माता ने जन्माई मोहरी माया। मोहरी माया है ऐसी, मोहरी माया है ऐसी, जैसे तैसे मोरी माया है कैसी। ममता चाहे पुत्र को और पुत्र सदा अमर, ममता चाहे पुत्र को और पुत्र सदा है अमर। दोनों है एक दृष्टि में वो ज्ञान विवेक तीसरो नेत्र समझाए, वो शिव की गरिमा ये जो मनड़ा सो बदलाए, वो ज्ञान विवेक बुद्धि और इस देह की प्राप्ति का ज्ञान समझाए। ये मनुष्य जन्म यो मिलयो है और मनुष्य जन्म मिले नहीं बार बार, हृदय कमल में अंकित कर ले राम राम। थारी माया ने तो समझ में लावे कौन रे, थारी माया ने तो कौन लावे समझ रे, तो के पंच महाभूतत्व लेने थो शरण वे। पंच महाभूत तत्व का कल्याण करना है या सिर्फ तुम्हारा कल्याण करना है, या पंचमो भा, या पंचमो भा यानी हर जन्म में पंच महाभूत तत्व को लेकर इस पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में किसी भी स्थिति में तुम्हारी उत्पत्ति हुई थी, वो उत्पत्ति जहाँ से हुई है उस ज्ञान बिंदु विवेक को प्राप्त करना, यानी स्वयं में स्वयं का मिल जाना, अद्वैत हो जाना, दो नहीं रहना, एक ही हो जाना। हमारे अंदर भीतर जो तीन तत्व बसे हुए हैं वो इंद्रज पिंडज उष्मज और स्वेदज को पंच महाभूत तत्व की जो शक्ति है, पंच महाभूत तत्व का जो ज्ञान है, पंच महाभूत तत्व की जो ऊर्जा है, पंच महाभूत तत्व की जो काया माया छाया है, वो सारी ही इस भक्ति के अंदर लगा लो। परंतु जब तक ईश्वर अपने में सम्मिलित होने का आदेश नहीं पाता, ध्यान रहे ईश्वर को भी आदेश मिलता है, किसका?
न्यायोचित कर्म प्राप्त करके सारे कर्मों को शून्य में कर दिया, तब उस स्थिति में आ गए कि जिसके अंदर से हमें ज्ञान प्राप्त होने की शक्ति प्राप्त हुई, यानी मनुष्य जन्म देह अवतार। अब यही मनुष्य जन्म देह अवतार जो अपना कार्य करता रहता है, 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 युगों युग बीतते चले जाते हैं, युगों युग बीतते चले जाते हैं, परंतु वो शिव हैं जो उस शरीर में रहकर हजारों लाखों करोड़ों और मनुष्य जन्म के जो देह के वर्ष गिन रहे हैं अभी वर्तमान में। अभी सूक्ष्मता तो बहुत बाकी है, क्योंकि अभी तो हम दिन और रात्रि के दो भाग करके खड़े हैं, उसके बाद दिन में होने वाले प्रकाश के भाग करके खड़े हैं, उसकी मिनट तक हम ध्यान में गिनते हैं, उसकी मिनट तक हम जानते हैं। इस संसार में होने वाले उस समय को पहचानना बड़ा कठिन है। मैं उस समय में आपको ले जाता हूँ जहाँ सिर्फ और सिर्फ सतयुग है, सतयुग है, सतयुग है, सतयुग है, सतयुग। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा शक्ति तुम्हाको स्पर्श नहीं कर सकती। शिवमय होने का तत्व अर्थ यही है। यदि उनको कोई स्मृति स्पर्श कर जाती हैं और उस शिव को जो ध्यानावस्था में समाधि स्थिति में निवास कर रहे हैं, वो पंच महाभूत तत्व जो हमारा देह है उसका मूल रूप है। पंच महाभूत तत्व जो शरीर हैं, पंच महाभूत तत्व शरीर यानी 5 प्रकार की जो हमने मूल अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, ये पृथ्वी तक तो हम पहुंच गए हैं और अब पृथ्वी से परे होना भी तो हमें चाहिए। पृथ्वी यानी ममत्व, हम पराधीन हो गए हैं, हम स्वतंत्र नहीं रहे हैं, हमें किसी ने वशीभूत कर लिया है, हमें किसी ने अपने आप जैसा बनाने की कोशिश की है। हम वो जो स्वयं थे वो है नहीं, अब हम पराभव हो चुके हैं। हमारा भव ये शरीर है और पराभव यानी किसी दूसरे शरीर की अधीन होने की क्रिया को पराभव कहते हैं। पराभव होकर वो जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता हुआ लख 84 में बार बार भटकता हुआ और ज्ञान को प्राप्त कर जित करता हुआ और कर्म से शेष और अवशेष होता हुआ, कर्म से शेष और अवशेष होता हुआ तो इस शरीर को धारण करके इस देह आत्मा को तत्व को जानकर तूने स्वयं को पाना शुरू कर दिया। जब तू स्वयं उस शिव के स्थिति में आ जाए, जैसे तू जाग रहा है, ये संसार आंखें बंद करने से बुलाया भी नहीं जाता, खत्म भी नहीं होता। जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुँचे जो शिवमय है, ये शरीर की जो स्थिति है वो शिवमय है। उस शिवमय स्थिति को जानने की क्रियाओं को सिर्फ वही कर सकता है जो धारण कर ले अपने देह मन शरीर से उस एकाग्रता चित्त को, जिसे पाने के लिए ये 84 योनियों में 84 का खाता समझाऊं,
ये 64 योगिनियों में 64 भैरू का रूप बतलाऊं, और वही जो रूप हनुमंत समझाऊं, वही जो रूप गणराज बताऊं, वही जो रूप कार्तिक यही देह का रूप है वो समझाए। इस देह का रूप मूलाधार और वहाँ आया है विकार, कैसे ज्ञान बुद्धि विवेक मिले जब तेरा बिगड़ा है मूलाधार। तेरा मूलाधार तो सिद्ध ही कर ले, तेरा मूलाधार तो सिद्ध ही कर ले, और हो जा भोजन आहार पे नहीं कोई विगार। सारो जलमल दो जल यौरो बड़ यौरो सब कुछ पावियो ते तो कर निर्विकार। जब वो वेद बताऊं भोजन में और भोजन कैसो करनो, ब्रह्मलीन हो जावे वो जीवियो लो मरनो। ब्रह्मलीन हो जावे वो जीवियो लो मरनो। ब्रह्मलीन हो जावे वो तो जीवियो लो मरनो। सब कहते चुप चुप कर भक्ति की जाए, मैं उस ईश्वर को कैसे बतलाऊं, मैं उस ईश्वर को कैसे बतलाऊं। तेरी भक्ति छुप कर ही करनी है, तेरी भक्ति दो जब कर करनी है, बर तेरे आवाज से मुझको इस देह में चरनी है। हरि श्री हरि शिव हरि शिवात्माराम, 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 राम।